अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसको उर्दू में बोलते हैं दो दर्जी मसावतें। तो इससे पहले मैंने आपको मस्ट 4.1 हल करवा दी थी, मिसालें भी हल करवाई। अब आज हम देखेंगे मैं इससे और हाँ, इससे पहले मैंने आपको अज़ाए ज़रबी अवयवीकरण ये भी सिखाया, उसकी मिसालें भी हल करवाई। अब हम देखेंगे मश्क 4.2। नीचे आपેલા સમીકરણના ઉકેલ અવયવીકરણની રીતથી, અવયવીકરણ यानी कि अज़ाए ज़रबी जज़र मैंने बताया था इससे पहले भी कि अवयवीकरणની રીતથી મેળવો। तो हमारा पहला सवाल है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको दो दर्जी मसावत दी है, इसका हल हमको क्या करना है, इसके हमको 20 काटेंगे। तो किससे काटने का, इसका हल किस तरह से काटने का, हमको अज़ाए ज़रबी के तरीके से काटने का है। तो मैंने बताया था आपको ए बी सी। तो हम क्या करते थे कि ए को सी से क्या करते थे, हम ज़रब देते थे। तो देखो यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, ए 10 एका 10। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 10 एका 10। अब हम देखेंगे कि 10 के अज़ाए ज़रबी की ऐसी जोड़ चाहिए कि जिसको माइनस करने से हमको कितने हासिल हो, 3। याद रहे कि यहाँ का आखिरी हम लोगों देखेंगे, अगर प्लस हो तो प्लस करने वाली जोड़ी चाहिएगी, माइनस हो तो माइनस करने से ये जवाब बीच का दरमियान का आने चाहिए, तो ही हमारा जवाब सही होगा। तो 10 एका 10, 10 के ऐसे अज़ाए ज़रबी ढूंढो, टेबल ढूंढो जिसके अंदर माइनस करने से हमको 3 मिले। चलो मैं एग्जांपल देती कि 10 एका 10। तो 10 में से अगर 1 जाता है तो मेरे पास 9 बचते, लेकिन यहाँ 9 नहीं है तो वो चलेगा नहीं। अब इसके अलावा 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10। तो 5 दूनी 10 के अंदर जो 5 है वो 5 में से अगर 2 जाते तो कितने बचते, 3 बचते। तो 5 दूनी 10। तो 5 में से अगर 2 जाएंगे तो मेरा जवाब दरमियान का रुकनों का आएगा, 3 आएगा। तो मैं ये जोड़ी को लूंगी। तो सबसे पहले मेरा प्रथम पद होसा क्योसा x²। उसके बाद मैं क्या रखूंगी, माइनस 5x 2x। देखो मैंने यहाँ कोई निशानी रखी क्योंकि आपको समझाने के लिए कि बोला कि मैं यहाँ पर कौन सी निशानी रखूँ, इससे पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पर कौन सी निशानी, अगर मैं माइनस की निशानी रखती हूँ तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 में 2 मिला दूंगी तो 7 हो जाएंगे, तो ये मेरे चलेगा नहीं। तो माइनस प्लस क्या रखूंगी मैं, काय की निशानी रखूंगी, प्लस की। तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचा मेरा। तो 5 दूनी 10 माइनस 10 का 10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जोड़ी बना लेंगे, एक ये जोड़ी और एक ये जोड़ी। अब इसमें से हमको क्या करना है, कॉमन करना है। x कॉमन निकला, यहाँ पर x² है इसलिए एक x बचा, यहाँ से बचेगा x कॉमन बाहर चला गया था, -5। चलो ये 2 के पहाड़े ऐसा लो कि जिसके अंदर 10 आवे, तो 2 के पहाड़े में 10 आते ने। तो 2 मेरा क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, बचा x प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10 इज इक्वल टू 0। दोनों का सेम होना चाहिए। चलो कॉमन वाले को एक वक्त लिखेंगे, x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसलिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे कि x जो माइनस है उसको काय में ले जाएंगे, प्लस में ले जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। ये मेरा जवाब आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। चलो
चलो नेक्स्ट देखेंगे 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 लिया। अब हमको 12 के ऐसे ज़रबी काटने हैं, यानी कि 12 का ऐसे पहाड़े की जोड़ लेनी है कि जिसको माइनस करने से मेरे को कितने हासिल हो, 1। x के आगे कोई अदद नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एक समझेंगे। यानी कि 6 दूनी 12, 12 के ऐसे अज़ाए ज़रबी की जोड़ चाहिए कि जिसको माइनस करने से मुझे कितने हासिल होने चाहिए, 1 होना चाहिए। चलो 6 दूनी 12 होते, लेकिन 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचते, वो चले नहीं। 12 का 12 लेते तो 12 में से 1 जाएंगे तो 11 बचते, वो भी नहीं चलते। दिमाग जुड़ा, कौन सा हो सकता है बोलो। कोई ऐसा पहाड़ा है जिसके अंदर 12 आते और जिसको माइनस करने से मेरे को 1 मिलता है, ऐसा कोई पहाड़ा है? तो 4 तिये 12, याद आया आपको? 4 में से 3 जाएंगे तो मेरे को 1 बचेगा, माइनस करने से मेरे को 1 बचता है, तो मैं ये जोड़ लूंगी। तो देखो 2x² प्लस 4x। अब यहाँ पर मैं रख देती हूँ पहले 3x। चलो देखो कि मैं प्लस रखूं कि माइनस रखूं। अगर प्लस रखती हूँ तो 4 ने 3 7 हो जाते, इसलिए मैं यहाँ पर क्या रखूंगी, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। -6 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद जोड़ बना लेंगे। चलो 2 और 4, 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो हाँ आता है, तो 2x कॉमन निकला, तो 2x है इसलिए 1x कॉमन निकला, x बचा। यहाँ पर 4x है, x ऑलरेडी पहले से कॉमन निकल चुका है, और 2 दूनी 4। देखो 2x², 2 दूनी 4। चलो 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो हाँ आता है, तो -3 मेरा कॉमन निकला, बचा मेरे पास x, माइनस माइनस मिलके प्लस, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों काउंट सेम हुए, और दोनों काउंट हमेशा सेम होना ही चाहिए। अब जो कॉमन है उसको मैं एक बार लिखूंगी, x प्लस 2, और जो बाहर है उसको मैं अंदर ले लूंगी, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 0 लगाना भूलना नहीं है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसलिए जो प्लस है वो माइनस में चला जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस में चलाएगा। तो x इज इक्वल टू -2, और x इज इक्वल टू प्लस 3 के छेद में 2। जो हमेशा x के साथ में जो अदद होगा वो नीचे आएगा, 3 के छेद में 2। ये मेरा जवाब हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम चलो तीसरा नंबर का देखेंगे कि 2x जज़र में 2x² प्लस 7x प्लस 5 जज़र में 2 इज इक्वल टू 0। जज़र देखा कि वहाँ खुश है ना, डर लग जाता है कि जज़र आ गया, अब क्या करें। तो देखो कि हम पहले क्या करते थे, a और c को क्या करते थे, ज़रब देते थे इससे पहले के हिसाब में, लेकिन यहाँ 2 जज़र में है, यहाँ भी 2 जज़र में है, बाहर 5 है। जज़र को जज़र से हम दे सकते, लेकिन इसके साथ में हमेशा क्या है, 5 है। तो मैंने आपको 9वीं में सिखाया था छेदनों समीकरण, आपको याद होगा लेसन नंबर 2 के अंदर संख्या, इसके अंदर संख्या पद्धति के अंदर के हमने सीखा था। लेसन नंबर 1 में, सॉरी, संख्या पद्धति में हमने सीखा था कि अगर कोई भी अदद जज़र में होता है तो जब वो बाहर दोनों निकलता है तो वो कैसे बन जाता है, 1 2 बनता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ये मेरे पास ऑलरेडी 5 है। चलो ये 5 का 5, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, 5 का 5 ले लिया। अब ये 2 जज़र में है और ये 2 जज़र में है, तो जब बाहर निकलेगा तो कितने हो जाएंगे, 1 2 होएगा, यानी कि 5 दूनी कितने हो जाएंगे मेरे पास, 10। बड़ी समझ। देखो वापस मैं समझाती हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी 5 है, इनटू करके मेरे पास कितना है, यहाँ पर जज़र में 2 है,
जरब जजर में 2 है, यहाँ नहीं लेते तो चलो यहाँ पर हम 5 रख देते हैं। तो ये 5 को उधर देखने का, ये 2 और ये 2 जब बाहर निकलेगा तो 1 2 होएगा। जरब ये 5 का 5, तो 5 दूनी 10। तो ये देखिए मेरे को 10 के ऐसे अज़ाए ज़रबी की जोड़ चाहिए कि जिसको प्लस करने से मेरे को कितने हासिल हो, 7, यानी कि प्लस है तो 7x हासिल होने चाहिए। ऐसा कोई अदद है बोलो जिसमें प्लस करने से, तो 2 पंजे 10, 2 में 5 मिला दूंगी तो 7 हो जाएंगे। चलो तो ये जोड़ ले लूंगी मैं। तो प्रथम पद 2x² प्लस 2x प्लस ही रखूंगी क्योंकि प्लस प्लस हो तो कोई टेंशन नहीं, सब प्लस ही। लेकिन प्लस माइनस हो तो वहाँ हमको निशानी को देखनी है, यहाँ पर सभी प्लस है, इतना टेंशन नहीं है। प्लस 5x प्लस 5 जजर में 2 = 0 हो गया। चलो अब हम देखेंगे, यहाँ पर एक जोड़ बन गई और यहाँ पर एक जोड़ बन गई, राइट। अब आगे जजर है, पीछे भी जजर है, कॉमन निकाले तो क्या करे। तो इससे पहले मैंने आपको एक मिसाल में बताया था कि हम सबको काय में ले लेंगे, जजर में ले लेंगे। जजर में लेने के कुछ नहीं, यहाँ पर 2x² है तो इसको ऐसा ही छोड़ेंगे, 2x² हो गया, जमा का जमा। अब ये 2 है तो इसको मैं कितनी वक्त लिखूंगी जजर में, 2 वक्त लिखूंगी तो 1 होएगा ना, 1 है तो उसको 2 वक्त जजर में लेने का है। तो जजर 2 जरब क्या करूंगी मैं, 2x हो गया। ये देखो 2 और 2 और ये x का x प्लस का प्लस। अब 5x और 5 जजर में 2 है तो अपने को इसको टेंशन लेने का नहीं, इसको ऐसा ही रख छोड़ेंगे हम। 5x 5 जजर में 2। चलो अब हम जोड़ी बनाएंगे = 0। ये एक जोड़ और ये इधर की जोड़। चलो पहली जोड़ में देखेंगे हमारा, तो देखो 2x और 2x, तो जजर 2x मेरा कॉमन निकलेगा। काउंस में क्या बचा मेरे पास, x बचेगा, x प्लस हजू कितने बचेंगे यहाँ जजर में 2। चलो कॉमन क्या निकलेगा, 5 और 5 निकला, बचा क्या यहाँ से x प्लस जजर 2 = 0। दोनों सेम हो गए, तो x प्लस जजर 2 और 2x प्लस 5 = 0। इसलिए x बराबर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट करूँ तो चलेगा, x बराबर माइनस जजर 2 और x बराबर क्या रखेंगे, 5 माइनस 5 अपाउंड जजर 2। ये मेरा जवाब हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। चलो इसका चौथा देखेंगे हम, 2x² माइनस x प्लस 1 अपाउंड 8 = 0। अब वापस कंफ्यूजन आ गया, क्यों कि तो अब ये 2 दर्जी मसावत में है तो इसको सबसे पहले हमको 2 दर्जी मसावत में लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो 8 है, ये 8 को इससे भी ज़रब देंगे, 8 को इससे भी ज़रब देंगे, तो 8 दूनी 16x² माइनस 8 एका 8x प्लस 1 = 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये हमारा समीकरण बना। अब इसको हम देखेंगे 16 एका 16। चलो 16 के इससे अज़ाए ज़रबी की जोड़ा कि जिसको प्लस करने से मेरे को 8 मिले, तो 16 एका 16, 16 में 1 मिलाऊंगी तो 17 हो जाते, तो 4 चौक 16, 4 में 4 मिलाऊंगी तो 8 होंगे, इसलिए मैं जोड़ लूंगी। 16x² माइनस 4x। अब यहाँ पर मैं क्या रखूंगी निशानी, बोलो प्लस की रखूंगी कि माइनस की रखूंगी,
मेरे को प्लस चाहिए, यहाँ 8 आने चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगी, माइनस रखूंगी। तो माइनस माइनस मिलके मेरा प्लस होएगा, 4 में 4 मिला दूंगी तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो जोड़ बनाएंगे, 4 कॉमन निकलेगा क्योंकि 4 के पहाड़े में 16 आता है, तो 4x कॉमन निकला, 4 चौक 16, कॉमन कुछ नहीं है -1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, इतने -1 कॉमन निकलेगा, बचेगा 4x माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो कॉमन वाले को एक वक्त लिखेंगे, और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4, और यहाँ भी क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/4। ये मेरा हो गया अनस आला। अब इसके बाद आखिरी हम हिसाब देखेंगे इसका 5वां मस्क 4.2 का। चलो आखिरी हिसाब है मस्क 4.2 का कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 100 एका 100, अभी तक तो आ जाने चाहिए, मैंने बहुत हिसाब हल करवा दिए। 100 एका 100 के ऐसे जल्दी की जोड़ चाहिए कि क्या करने से मिले मेरे को, प्लस करने से मेरे को क्या मिले, 20 मिले। चलो 100 का ऐसा पहाड़ा गिनो जिसमें 20 हो, प्लस करने से 50 दूनी भी 100 होते, लेकिन 50 में 2 मिला दूंगी तो 52 होते, तो 10 दहाम 100, 10 में 10 मिला दूंगी तो 20 होंगे। तो 100x² माइनस 10x, चलो क्या रखूंगी यहाँ, निशानी कौन सी रखूंगी, माइनस की रखूंगी कि प्लस की रखूंगी, माइनस की रखूंगी, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या होगा, तो प्लस होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो जोड़ी बनाएंगे, क्या कॉमन निकलेगा, 10 के पहाड़े में 100 आता है, 10x कॉमन निकला, बचेगा यहाँ पर 10x माइनस 10 कॉमन निकला, इसके बचेगा 1। चलो कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, -1 कॉमन बचा, 10x माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों कॉमन को अंदर 2x, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, इसलिए डायरेक्ट कर सकते हम x इज इक्वल टू, चलो मैं वापस लिखी, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1/10, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, और x इज इक्वल टू 1/10 अनर्स आला। तो यहाँ पर हमारा अवयवीकरण कि जो दाखले मेरे 5 थे 4.2 के, वो मैंने आपको ख़त्म किए। अब इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरे हिसाब को हल करेंगे।